हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 बता रही हूँ क्लास 9 की। ठीक है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो फर्स्ट बिट में क्या दे रखा है, फाइंड 64 टू दी पावर हाफ। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 64 को पावर नोटेशन पे लेके आना है और ऐसा लेके आना है कि उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो 8 8 जा 64 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगी, अगर 8 स्क्वायर और ये हाफ तो पावर है ही, इसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद मैं लिखूँगी 8 और यहाँ पर 2 इंटू 1/2, 1/2 ये बाहर वाली, और ये ऐसे जब होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई, और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी आ गई पावर, 8 टू दी पावर 1, और 1 को तो हम लिखते नहीं है, तो क्या लिख देंगे 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड बिट। तो सेकंड बिट में क्या दे रखा है, 32 टू दी पावर 1/5। ठीक है, अब हमें 32 को पावर नोटेशन में लेके आना है और जिसकी पावर कितनी आ जानी चाहिए, 5। तो अगर मैं 2 टू दी पावर 5 करूँ तो हो जाएगा 32। ठीक है, और होल पावर कितनी हो गई, 1/5। अब कैसे लिखेंगे, 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5, और इससे इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचा 2 टू दी पावर 1, और वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड देखेंगे। थर्ड बिट में क्या दे रखा है उसने, हमें दे रखा 125 टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो 125 को हम पावर नोटेशन में लेके आएंगे तो 5 क्यूब हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, इसको ब्रैकेट में और होल पावर 1/3। अब क्या करेंगे, 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 टू दी पावर 1, और आंसर क्या हो गया, 5। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पावर एंड एक्सपोनेंट तो तुमने 7th क्लास में भी करा है, 8th क्लास में भी करा है, तो अभी इसमें कुछ भी नया नहीं है, अब तो सब कुछ पुराना है। अब देखो यहाँ पर है फाइंड, इसका फर्स्ट बिट जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 9 टू दी पावर 3/2। हम ऐसे देखें, जो हमारे डिनोमिनेटर है, अगर उस मतलब उतना ही हमारा इसकी पावर आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, 3/2, तो क्या हो गया 3 टू दी पावर 2 इंटू 3/2 है ना, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3 टू दी पावर 3, 3 बचा ना ऊपर, तो 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 का मतलब है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका आंसर कितना हो गया, 27। अब हम जाएंगे सेकंड बिट पे। सेकंड बिट में उसने हमें क्या दे रखा है, 32 टू दी पावर 2/5। ठीक है, अब हम 32 को ऐसे लिखें कि पावर हमारी कितनी आ जानी चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। तो पावर नोटेशन में जब मैं इसे लिखूंगी तो मैं कर दूंगी 2 टू दी पावर 5। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32 हो गया। ठीक है, अब इसकी होल पावर लगा देंगे 2/5, तो क्या हो गया 2 टू दी पावर 5 इंटू 2/5, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2 स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे थर्ड बिट पे, और थर्ड बिट में क्या दे रखा है, 16 होल टू द पावर 3/4। ठीक है, तो 16 की मतलब इसको पावर नोटेशन में 4 आनी चाहिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना हो गया 2 टू दी पावर 4, और ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और 2 टू दी पावर 3, तो 2 टू दी पावर 3 में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ बिट देखेंगे। फोर्थ बिट क्या है, 125। यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ, अभी तक तुम्हें माइनस वाला नहीं आया था, यहाँ पर पावर किसमें, नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको पावर नोटेशन में लिखेंगे कि 3 आ जाए, तो क्या होगा 5 टू दी पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 है ना, इंटू फिर हम इसे ब्रैकेट में -1/3। अब क्या करेंगे, 5 टू दी पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 टू द पावर -1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी। देखो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। देखो हमारे बेस दोनों के सेम है, अगर हमारे बेस दोनों के सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, बेस को तो एक बार लिख देंगे और पावर को हम लिख देंगे 2/3, पावर को हम ऐड कर देंगे 2/3/5। अब यहाँ पर देखो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, अलग अलग हैं। अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, और एलसीएम क्या आ गया 3 5 जा 15, है ना। देखो अब मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, तो हो गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस 1/5 और ये हो गया 15 और 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर तो 10 आ गया। 5 से 15 को 3 3 1 जा 3, तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर, ये हो गया 13/15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो बेस दोनों का अगर सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है तो पावर को हम ऐड कर देंगे सिंपली। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो दे रखा है 1/3 क्यूब इंटू 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो पहले मैं क्वेश्चन को ही लिख देती हूँ, 1/3 क्यूब होल पावर है 7, तो मैं इसको लिख रही हूँ 1/7, दोनों को अलग कर दिया 1/7 और नीचे वाले क्या है 3 क्यूब और इसकी पावर भी कितनी 7, तो क्या हो गया 1 की पावर 7 और इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 7 से, तो क्या हो गया 3 7 जा 21, तो आंसर क्या हो गया 1/3 टू दी पावर 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा यहाँ दे रखा है 11 टू दी पावर हाफ अपॉन 11 टू दी पावर 1/4। अब यहाँ पर देखो डिवीज़न में लेकिन बेस हमारे सेम है, तो हम क्या कर देंगे पावर को हम डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पहले इसको लिख देती हूँ 11 टू दी पावर हाफ अपॉन 11 टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू 11 टू दी पावर हाफ माइनस 1/4। ठीक है, बेस दोनों का सेम है तो बेस एक बार लिखा, पावर को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम चलो इधर लिखती हूँ 11 टू दी पावर 1/2 माइनस 1/4 और एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11, 2 से 1 माइनस किया तो 1/4, ये हमारे इसका आंसर हो गया 11 टू दी पावर 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। तो यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पे हमारी पावर तो सेम है लेकिन जो हमारे बेस हैं वो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 7 इंटू 8 इसे ब्रैकेट में और पावर तो हम हाफ ही लगा देंगे, 7 8 जब 56 और पावर हाफ। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ तो शेयर